Anna Mahat. वो किया ही है, पर उसके साथ में आयुष ने भी हमारे साथ में बड़ी हेल्प की। फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक आयुष का भी यहाँ पे हो, अच्छी बात है। तो फिर आयुष और हमारा आपने सोचा कि नारंग में जो है ना वेलनेस सेंटर की, उसके लायक बिल्डिंग नहीं है, लेकिन मैम ने बोला कि आप ओपन कर लो अभी सारा और ये बंद हो जाएगा। तो वो कॉपरेशन रखनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा स्टाफ भी आप लोगों के बीच में से ही आता है, इसी समाज में से आता है। उसकी भी वही मजबूरियाँ होती है जो घर में आपकी होती है। कहीं बच्चे को स्कूल में डालना है, कहीं तो पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, कभी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, बीच में वो भी थोड़ा ड्यूटी में एक आध दिन आगे पीछे जा सकता है। और आप उठकर कंप्लेंट करेंगे सीएमओ को या किसी ऑफिसर को, वो इसको परेशान करेगा, तो ये कहेगा यार ये लोग खराब है, मैं यहाँ से निकले जा रहा हूँ। वो थोड़ी सी कॉपरेशन रखनी चाहिए, थोड़ा बहुत एक ना मार्जिन देना चाहिए हर किसी को, फ्लेक्सिबिलिटी का। बिल्कुल आप स्ट्रेट चलोगे फिर यहाँ आके फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, उसको वायरल करेंगे, उससे काम खराब हो जाता है। सर्विस डिमांड करना, आपको सर्विस मिलनी चाहिए, आपको दवाई मिलनी चाहिए, आपको इंजेक्शन, आपके बच्चों को टीके टाइम पे लगने चाहिए। कोई बुजुर्ग है उसको पट्टी करनी तो वो आपको मिलनी चाहिए। कौन प्रोवाइड करता है वो मत देखना। आज ये है चखेट से, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है, ठीक है ना। आपको सर्विस जरूर मिलनी चाहिए। प्रोवाइड कौन कर रहा है वो ऑफिसर का काम है देना, किसको देना। ये नहीं कहना ये मेरा ही बंदा है, इसको उधर क्यों लगाया, इधर क्यों लगाया। आपको भी सर्विस मिलनी चाहिए, उसको भी सर्विस मिलनी चाहिए, दोनों। ये ध्यान रखना, फिर अच्छी तरह चलेगा, ठीक है ना। इतना ही कहना। मैं अब दूसरा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसकी ज़मीन देखने जाऊँगा, और होपफुली हम जल्दी हर काम के लिए जो शाना बशाना चल ही रहे हैं, उनका तालमेल भी अच्छा है। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सरदार साहब लाठी, हमारे एक्स सरपंच मैडम बेअंत गुप्ता जी, सीएमओ साहब, मैं अपनी दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करती हूँ और मुबारकबाद भी देती हूँ। सर साहब अशोक जी और मेरे पंचायत के मेंबरान, मेरे नायब सरपंच जी और मेरे बुजुर्ग मोहनलाल गुप्ता जी, माता बेअंत गुप्ता जी और सभी जितने लोग मेरी पंचायत से आए हुए हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मैं सभी को इस खुशी के मकाम पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि मेरे अकेले का प्रयास नहीं है, आप सब लोगों का प्रयास था। ये कि मेरा एक सपना था जब मैं सरपंच नहीं बना था, उसके पहले का भी, कि मैं एक आयुष की भी डिस्पेंसरी यहाँ खुलवाऊँ, जैसे एलोपैथिक है वैसे आयुर्वेदिक की भी हो। तो आज मैं अपने 5 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद आपको मैं ये जो तोहफा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और आयुष डिपार्टमेंट हेल्थ मेडिकल हेल्थ की ओर से जो है, आज आपको ये हम आयुष का जो सब सेंटर यहाँ खोल के दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, ये मेरे अकेले के प्रयास नहीं है, ये पूरे जितनी हमारी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की टीम है, डुड्डू की टीम है, चाहे हमारी तहसील की टीम हो, हमारी हेल्थ की टीम हो, आयुष की टीम हो, चाहे हमारे हेल्थ एंड डिपार्टमेंट जो हमारे सीएमओ सर हैं, इनकी कोऑपरेशन, सभी की कोऑपरेशन रही है। और इसके परिणाम आपके सामने हैं। आज जोरदार तालियां चाहूँगा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। पानी इंसान के पास नहीं आता है, इंसान को खुद पानी के पास जाना पड़ता है। तो वो काम मैंने किया है डाकिया के रूम में। जैसे मुझे चुन के आपने भेजा था, मैंने डाकिया के रूम अपने पेपर जो बना के सेंटर तक पहुंचाए, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए, बिल्डिंग ट्रांसफर करवाई। तहसीलदार साहब से पहले उनसे मैंने चिट्ठी लिखवाई थी इस बिल्डिंग को ट्रांसफर करने के लिए। तो डीसी मैम ने बिल्डिंग को ट्रांसफर किया आयुष को। तो आज जो है ये सब सेंटर यहाँ खुला है। मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जैसे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की हेल्थ की जो बिल्डिंग हमारी अभी सिरा में आई है 2 करोड़ रुपए की, उसके लिए सीएमओ साहब आज खुद इन्होंने उधमपुर से जहाँ तक आए हैं। तो ये भी आपको कुछ दिनों में इसका टेंडर लग जाएगा और आपको ये भी बिल्डिंग जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो बिल्डिंग नहीं है वो भी आपको मिलने जा रही है। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सीएमओ साहब का। इन्होंने बहुत इनके एफर्ट रहे हमारी पंचायत के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं, ऐसे सब सेंटर है जहाँ बिल्डिंग नहीं है आज तक। और ये पर्सनली एफर्ट सीएमओ सर का था और डेली मुझे पूछते रहे, फीडबैक लेते रहे, क्या हुआ मक्खन, उसका बिल्डिंग का क्या हुआ, कब लैंड मिल रही है, कब नहीं। तो आज खुद हमारे बीच उधमपुर से अपना बिजी शेड्यूल में हमारे पंचायत में आए हैं उस लैंड को देखने के लिए। तो मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करूंगा, खासकर हमारे एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का और सीएमओ साहब का, और जितनी भी रेवेन्यू टीम है, हेल्थ टीम है, मेरी पंचायत की टीम है, सभी का। क्योंकि आपके साथ के बिना मैं अधूरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने आप को जितने भी मेरे डिपार्टमेंट, जितने हमारे डिपार्टमेंट मेरी पंचायत में है सब,
मैं उन सभी को अपना बॉडी पार्ट मानता हूँ। एक भी बॉडी पार्ट काम करना बंद कर जाए तो ये हमारा शरीर अधूरा हो जाता है। तो इसलिए हमारी कोऑपरेशन ये रहती है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी किसी के डिपार्टमेंट रिलेटेड चीज हो, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी पंचायत में ये चीज क्यों ना काम करे। तो डिपार्टमेंट के साथ मैं 1 कदम बढ़ाता हूँ, डिपार्टमेंट मेरी साइड 4 कदम बढ़ाता है, तो परिणाम आपके सामने है। अभी कुछ दिन की बात है, तुषार साहब जैसे बात कर रहे थे कि हमारी पंचायत को ITI कॉलेज भी मिलने जा रहा है। मैं खासकर यूथ को ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हम 10th 12th करने के बाद हमारे पास स्किल कुछ नहीं है, तो हम सब की यही डिमांड रहती है कि हमारे पास एक कॉलेज होना चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे पहले ITI कॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को स्किल आना चाहिए, कुछ कर सकें। पढ़ना तो एक ठीक है, पढ़ना तो एक है ही, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ हमारे पास स्किल होना चाहिए। तो स्किल के लिए हमारे पास एक स्किल के लिए एक लैंड मांगी गई हमारी सिरा से। तो मुझे पूरी उम्मीद है रेवेन्यू टीम से और खासकर हमारे RDM साहब से कि वो जल्दी से जल्दी उस काम को भी पूरा करेंगे जैसे करते आए हैं। तो आने वाले टाइम में पूरे यूथ को एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा कि आपको ITI कॉलेज चंद दिनों में, मुझे उम्मीद है वो भी हम दिलवाएंगे, कोशिश करेंगे, जद्दोजहद जारी है। मक्खन जी, स्टाफ डिफरेंट डिपार्टमेंट से, बाकी जो हमारी इस पंचायत के नागरिक हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं कि ये जो आयुष का वेलनेस सेंटर आज ओपन हुआ है। तो मैं CMO साहब की बात थोड़ी कंटिन्यू करूंगा आगे कि जो भी चीज़ कोई एसेट बनता है, गवर्नमेंट अगर कोई एसेट देती है तो हमारा पब्लिक का एक फ़र्ज बनता है कि उसकी मैक्सिमम हम यूटिलिटी में वो आए। उसी जैसे अब ये सेंटर खुला है तो उसका लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो इससे आप फैसिलिटी अवेयर कर सकते हैं वो दें। और मैं यही बात कहूँगा कि हमारी एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, ताकि पॉजिटिव वे में हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो। और जैसे ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट्स है, सेफ है, क्वाइट सेफ है, साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, मिनिमम है, ना के बराबर है, तो आप मैक्सिमम इसका फ़ायदा लें। और जैसे इन्होंने कहा कि एक ऑपरेशन से काम चलता है, ये 3 डेज बैठोगे आप हफ्ते, 3 दिन बैठेंगे तो आप थोड़ा सा वो एक चार्ट में भी कर दे, लोगों को थोड़ा पता रहे कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। तो यही है कि इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो पब्लिक इन मास होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ का, जैसे इन्होंने कहा कि हम असेट क्रिएट कर देते हैं, अगर उस असेट में लोग बेनिफिट नहीं ले रहे, को आ नहीं रहे, तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। बहुत बहुत मुबारकबाद है कि हेल्थ सेक्टर में यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, डायनामिक ऑफिसर हैं यहाँ, आप लोग अच्छे हो, पंचायत के लोग प्रोएक्टिव हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे इन्होंने मक्खन जी ने पहले कहा कि हम 1 कदम चलते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 4 कदम चलते हैं, तो यही अप्रोच हमने लेके चलनी है, ताकि हम ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट का जो स्कीम्स हैं, उसको हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकें, तभी हम पब्लिक एट लार्ज कर पाएंगे, काम कर पाएंगे और अपनी जो जॉब है उसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर पाएंगे। मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।